There is that Lamb of God and his name is Jesus. त्याचे नाव जाऊन असं जेजू ख्रिस्त जाणे आपले रगत वारयले आणि त्याच्या रक्ताउदेशी मनशाक सुटका मेळली. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life. In him was the life. Hallelujah. ये दौड़ आपकी है. हालेलुया. और हमको अंत तक दौड़ना है. Apostle Paul says, I finished my course. I finished this race that I have come to run in this world. Hallelujah. So in Hebrews 12 he says to lay down everything that is weighing down on you. Lay down all the weights. इब्रानी का 12 कहता है सारा जो वजन है वो निकाल कर फेंको. You got to put down every weight. Now what are this weight? ये वजन क्या है? ये पाप का जो वजन होता है. And I told you these 3 things about detoxing yourself. I told this to you on crossover night. So I'm reminding you. You got to detox yourself just like you detox your body. आपका जो शरीर को आप detox करते हैं. मैंने कहा कि कड़ा पीते हैं ना आप. कड़ा क्यों पीते हैं? हाँ, कड़वा क्यों पीते हैं? पेट को साफ करने के लिए, राइट? क्योंकि अंदर कुछ टॉक्सिन्स है, कुछ फैट्स है, चर्बी है जो ओके जो आपके वेन्स में कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल ये सब है, तो उसको साफ करने के लिए आपके बॉडी को आप डिटॉक्स करते. यू आर डिटॉक्सिंग योरसेल्फ, राइट? लेकिन आत्मा को भी डिटॉक्स करना जरूरी है. हमारे प्राण को डिटॉक्स करना जरूरी है. There is so much things in our soul. There is bitterness, there is hatred, there is anger, there is jealousy, there is selfishness, अपनापन, अपस्वार्थीपन, कड़वाहट, ये सब हमारे अंदर है और इसको हमको निकालना है क्योंकि ये सब वजन बनकर हमारे अंदर रहता है और हमको आगे दौड़ने को नहीं मिलता. We are not able to run because there is so much of weight inside of us. So we got to detox ourselves from this anger, hatred, jealousy, bitterness. ये कड़वाहट, ये सब कुछ हमको रख कर हमको दौड़ना ही. Then the second thing I told you that you have to say no to stagnancy. Hallelujah. No to stagnancy meaning वो आप उधर ही है, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती, आप बढ़ते नहीं है. अगर आप देखते हैं कि कल लास्ट ईयर आप वैसे ही है, आप भी अभी भी आप ऐसे ही है, तो इसको आपको ना कहना है, मुझे आगे बढ़ना है. बोलो मुझे आगे बढ़ना है. Amen. You have to grow spiritually. Amen. क्योंकि कोई भी यहाँ पर नहीं रहेगा, हमको सबको परमेश्वर के पास जाना है एक दिन. Hallelujah. और जाएंगे तो अच्छे से जाएंगे. We are going to go, we are going to finish this race properly. Amen. हमको इनाम पाना है. हाँ, ये इनाम क्या है? यीशु मसीह के सामने हम जाएंगे और वो कहेगा well done my good and faithful servant. शाबाश मेरी बेटी. ऐसा कहना है परमेश्वर हमको. Hallelujah. अगर हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये ऐसी है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा, पूरा दिन, पूरा महीना और पूरा साल ऐसे ही चला जाएगा. आप कुछ भी प्रोग्रेस नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा. इसलिए ये सारे वजन को निकालो. जिसको क्षमा देना है क्षमा दे दो. आज ही ये सब कुछ निकाल देना है, आगे बढ़ना है. मैन. So I'm talking about speed. Everyone says speed. तेजी से दौड़ना है. Hallelujah. Amen. So इलाइजा के बारे में क्या लिखा है? इलाइजा, ओके, उसका एक कंपैरिजन किया है अहाब राजा के साथ. मैं आपको ये स्टोरी बताती हूँ. So अहाब राजा, यहाँ पर 46 वर्स में लिखा है कि अहाब राजा घोड़े पर गया. He went on the horse. ओके, घोड़ा तेजी से चलता है, राइट? राइट? घोड़ा जल्दी चल जाता है ना, तेजी से जाता है. अगर पैदल कौन चलेगा? और कोई पैदल चलता है, पैदल दौड़ता है और घोड़े पर कोई सवार होकर चलता है, जाता है, तो कौन पहला पहुंचेगा? हालेलुया. द हॉर्स विल रीच, राइट? घोड़ा पहला पहुंचेगा, राइट? लेकिन यहां लिखा है कि इलाइजा पैदल चला, पैदल दौड़ा और अहाब राजा अपने घोड़े पर था. वो घोड़े पर चला और ये पैदल भागा. कौन पहला पहुंचा? एलिजा.
इसको क्या बोलते हैं? तेजी। इसको क्या बोलते हैं? स्पीड। व्हाट इट कॉल्स? इट्स कॉल्ड स्पीड। अभी इलाइजा, हाउ डिड इलाइजा गेन द स्पीड? कैसा? पूछो कैसा? कैसा हुआ है? हाँ, हाउ डिड इट हैपन विद इलाइजा? ओके, वेट, लेट्स गो टू जेम्स चैप्टर 5. Keep your finger in 1 Kings 17 and go to James chapter 5, verse 17. Elisha was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3 years and 6 months. एलिया भी तो हमारे समान. Everyone say with me, एलिया भी तो हमारे समान. Elijah was a man like us. एलिया भी तो हमारे समान. एलिया के बारे में क्या पढ़ा है हमने? एलिया तेजी से दौड़ा, अहाब के पहले पहुंचा. ओके, तो ये क्या स्टोरी है यहां पर? सो नाउ द बाइबल सेज Elijah was a man with a nature like ours. Okay, and he prayed earnestly it would not rain. उन्होंने प्रार्थना किया कि बारिश ना आए, और बारिश नहीं आई. Okay, then he prayed that the rain should come. बारिश आना है, वैसा प्रार्थना किया और बारिश आ गए. What is this? Say power. Say power. Hallelujah. क्या आपको ऐसा प्रार्थना करना है? क्या आपको ऐसा प्रार्थना करना है? Today morning I got a message. Somebody was obviously gossiping about me, and 2 people gossiped about me. And so one was telling the other person that sister के पहिले prayer देव रखड़ा ऐकतलो आता ऐको ना. It's like, was I meant to see that message or what in the morning? Sister's prayer God used to hear before, now God is not hearing. I immediately knew this is not the voice of God. Hallelujah. समझ गया क्या? सिस्टर का प्रार्थना पहला परमेश्वर सुनता था, अभी नहीं सुन रहा है. You know, I didn't argue, I didn't say anything. That lady, she's telling me that, yeah, I have observed that. I have observed that. What I replied, I didn't want to argue, I didn't want to say anything. मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इतना बोला, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. यीशु मसीह वही है, कल था, आज है, हमेशा है. Jesus Christ is the same. Amen. Sometimes you got to discern between the voices that are coming to you. जो आवाज आपको आता है ना आपके कान में आपके बारे में, वो आपको सावधानी से सुनना है. किसका आवाज है? जो नकारात्मक वाले बातें करते हैं ना आपके बारे में, वो परमेश्वर का आवाज नहीं है. वो आपको डिस्करेज, आपको निराशा में डालने के लिए आया है. हालेलुया. The voice that encourages you, that voice is from the Lord. इतना जान ले कि आप कितने बार भी गिर चुका, उतने बार परमेश्वर आपको उठाता है. हालेलुया. He lifts you up. He's the God who lifts you up. He's the same. He has not changed. His love has not changed. उसका प्यार बदला नहीं. He is still the same. Hallelujah. He will never condemn you. वो आपको दंड की आज्ञा कभी नहीं देता है. वो आपको उठाता है, गले लगाता है. He lifts you up. He embraces you. Amen. And he says, my child, I know what you can do. Come on, rise up. He will help you to rise up. Amen. वो कभी नीचा नहीं छोड़ता है. Hallelujah. So you are a powerful person. Amen. Elisha was a powerful person. Now let's go to the whys about his speed. Why did he gain the speed? ऐसा तेजी में वो कैसा दौड़ा? उसमें उसके अंदर क्या सामर्थ्य? एलिया हमारे समान था. He was just like us. हमारे समान, बोलो मेरे समान था. एलिया हमारे समान था, लेकिन उन्होंने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सुना. Amen. फिर से प्रार्थना किया, फिर से परमेश्वर ने सुना. What was it about Elijah? क्या आपको ऐसा बनना है? क्या आपको ऐसा बनना है? Do you want to become like that? Don't just take a prophecy of somebody and say this is the year of this and then you just walk doing nothing. आपको कुछ तो करना है. It is all up to you. I said nothing will change unless you change it.
कुछ बदलेगा नहीं जब तक आप बदलते नहीं। आपको उस सिचुएशन को बदलने की ताकत परमेश्वर ने दिया है। God has given you the authority to change it. Amen. Hallelujah. Let's go about Elijah just a bit. Let's go. First of all, let's go to his name. Let's go to his name. Okay, 1 Kings 17. Now we'll read verse 1. And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, As the Lord God of Israel lives, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years except at my word. Amen. Are you understanding the situation of this story? 1 Kings 17. Elijah. Everyone say Elijah. In Hindi it is Eliah. Eliah. Okay? So it means like this in Hebrew. It means Yahweh is my God. Yahweh is my God. यहोवा मेरा परमेश्वर है। एलिया का नाम का मतलब ये था, यहोवा मेरा परमेश्वर है। So the first thing is, in order for you to gain speed and become powerful, is that God has to be your God personally. हालेलुया। यहोवा मेरा परमेश्वर है, नहीं तो सिस्टर का परमेश्वर, उस पास्टर का परमेश्वर। He is that pastor's God, sister's God. That's why I will go to sister because he is sister's God. हाँ, सिस्टर का परमेश्वर है। सिस्टर के पास जाकर प्रार्थना मांगूंगी तो सिस्टर प्रार्थना करेगा, सिस्टर का प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा। हाँ, सुनेगा। हालेलुया। But he has to become your God. It has to become a personal thing to you. He is my God. Hallelujah. If you don't voice out your hallelujah, how are you going to go forward? Amen. 2026 has to be the best year of your life. Hallelujah. Eliah means Yahweh is my God. परमेश्वर मेरा यहोवा, यहोवा मेरा परमेश्वर है। He is my God. That's why Apostle Paul says in Philippians 4:19 that my God shall supply all your needs. मेरा परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। ऐसा होना है हमारा जीवन। He is my God. Amen. He is my God. So Elijah had a personal relationship with God. Now he says, second thing. Okay. He said to Ahab. Ahab कौन था? Ahab कौन था? राजा था. Okay. Ahab was a king. Now the background is this. Background ऐसा है कि Ahab राजा ने बहुत सारी मूर्ति पूजा इज़राइल गांव में रखी थी। बहुत लोग मूर्ति पूजा करते थे और जीवित परमेश्वर को छोड़कर वो मूर्ति पूजा करते थे। इसलिए परमेश्वर को बहुत क्रोधित हुआ। Okay. The Lord was upset. He was angry that there was so much of idolatry. So God had to use somebody to speak that. Okay? किसी को तो इस्तेमाल करना था. So Elijah stood in the presence of God and he talks to Ahab. He said to Ahab, as the Lord God of Israel lives. इज़राइल का परमेश्वर जीवित है। क्या कहा उन्होंने? इज़राइल का परमेश्वर जीवित है। Hallelujah. So पहला ये यहोवा मेरा परमेश्वर है. This God is my God. He is my daddy. He is my papa. He is my abba. He is mine. He is mine. Hallelujah. And when you know He is yours, you know He will do anything for you. Hallelujah. आप जब जानते हैं वो तुम्हारा पिता है, वो तुम्हारा डैडी है, सिर्फ सिस्टर का नहीं, आपका पिता है, आपका डैडी है, तब भी करेगा वो. Hallelujah. Second thing, he told the king. He stood in front of the king. Hallelujah. वो राजा के सामने गया और कहा मेरा इज़राइल का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है. Hallelujah. So the second thing you need to know is that your God is alive. Your God is alive. तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो एक मूर्ति नहीं है. Amen. My action is going too fast. Hallelujah. My God is not an idol. My God does not live in anything made with hands. He lives in me. He is living. He is alive. He died. He rose again. He is alive forever. वो मरा, वो जी उठा और वह सदा जीवित है. Whatever I say, He hears it.
He is your God. Amen. बोलो वो मेरा परमेश्वर है. बोलो वो जीवित परमेश्वर है. Hallelujah. I'm telling you how you can gain speed this year. God said it's going to be divine speed. Hallelujah. दैविक तेजी से आप दौड़ेंगे. दैविक. So दैविक शक्ति पाना है आपको. You got to get that might. That is supernatural might. And how do you get it? It's not by your might. It's not by your power. It's by the Spirit of God. ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा. Amen. He says, as the Lord God of Israel lives before whom I stand. अभी क्या करता है वो आहाब को जाकर, राजा को जाकर क्या बोलता है? What does he tell the king? He wants to tell the king now, when I say there will be no rain, there will be no rain. Understand? See the audacity. अगर मैं कहता हूं बारिश नहीं होगा तो नहीं होगा. हाँ, परमेश्वर का सेवक कहता है राजा को. किसको? राजा को. इज़राइल के राजा को जाकर बोलता है. He's now standing in front of the king. Okay? राजा के सामने जाकर कहता है, यहोवा मेरा परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर जीवित है. Before whom I stand, उसके सामने मैं खड़ा हूं. लेकिन वो किसके सामने खड़ा था? Before whom was he standing? वो राजा के सामने खड़ा था. लेकिन वो राजा के सामने खड़ा था, लेकिन आत्मा में वो परमेश्वर के सामने खड़ा था. He was standing in the presence of God. And when you stand in the presence of God, it does not matter who is standing before you. You're not afraid because you are conscious of His presence. मेरा परमेश्वर जो जीवित है, जिसके सामने मैं खड़ा हूं. लेकिन वो राजा के सामने खड़ा था. लेकिन वो राजा का अधिकार को नहीं डरता था. वो जानता था मेरा परमेश्वर जीवित है. I know my God. I am conscious of His presence. Hallelujah. Hallelujah. And that's what happens if you are called to serve the Lord. अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि उसकी सेवा करने के लिए, you got to come. I told you this in the morning. We get so conscious about our appearance, our makeup, our activities, our programs that we are not aware of the presence of God. हम परमेश्वर की उपस्थिति को का awareness नहीं लाते. हम अवेयर होते हैं, अनुभव करते हैं इसका उसका इसका क्या, then we do not be conscious. But if you are called to be a minister of God, if you are called to serve the Lord, then you got to be conscious of His presence more than anything else. Hallelujah. It does not matter. I stand in front of a few, I stand in front of 1,000. It does not matter, but I know who stands with me. मैं जानता हूँ मेरे साथ कौन खड़ा है और मैं किसके सामने हूँ. आज यहाँ पर मैं किसके सामने हूँ. Hallelujah. Say speed. Say teji. Okay? Then he says, there will be no dew, no rain. Okay? I want you to stand. Elijah's story is so long and it's not going to finish now. But I'm just giving you a few tips. तेजी से दौड़ना है ना? हाँ? We're going to run with speed. If you're going to be aware of His presence more than anything else this year, you'll get everything that God has kept for you. अगर उसके उपस्थिति में, उसके उपस्थिति का अनुभव आप करेंगे ना, तो आप आगे बढ़ेंगे. If you're going to be conscious of your problems, आपके दुश्मन के बारे में सोचेंगे, आपके हालात के बारे में सोचेंगे, आप अवेयर हो जाएंगे, अनुभव करेंगे सिर्फ आपके हालात. लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ेंगे, you stand in His presence. See, we come to church, we don't want to reverence the Lord. Worship is going on, people want to sit down. I say, come in the front, you want to sit there at the back. This is the place. यहाँ पर जब हम बुलाते हैं आराधना करने के लिए, आप खुशी से आना है. What will people think of? You're not come here for people.
वी आर नॉट डूइंग दिस फॉर द पीपल, नो, डूइंग इट फॉर गॉड. हम लोगों के लिए नहीं करते. ये जो करते हैं, मेरी आराधना मेरे परमेश्वर के लिए है. Hallelujah. I'm not going to be conscious about what people think about me. You know, we put all this mascara and everything. By the end of everything, it should be all down your cheeks. It should be. Yeah. When I finish the service and I'm standing in the line, sometimes my children say, Mama, your kajal is come here. I know. That's the sign that I worshipped. समझ गया? समझ गया? रोते हैं परमेश्वर के सामने, उसकी आराधना करते हैं. And then he told Ahab, Elijah told Ahab, बारिश रुकेगी, और बारिश रुक गया. और परमेश्वर ने उसको कहा, go to the brook. वो क्या बोलते हैं वो ब्रुक, व्हाट इज दैट? झरना है. और वहां पर एक झरना था. झरने के पास जाओ. उसका नाम क्या था? कैरित. हिंदी में कैरित, इवन यू कैन से इट इन हिब्रू ऑल्सो द सेम वे, कैरित. वहां पर जाओ और वहां पर मैं तुझे हर रोज रेवन वन बर्ड विल कम. ओके, एक पक्षी आएंगे, कौवा. ओके, और रेवन वो बड़ा कौवा होता है. ओके, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ क्रो दैट्स बिग. ओके, सो वो तुझे खाना देगा. यू गो एंड वेट देयर. आप उधर जाओ. तो अभी वो राजा के सामने था, और अभी उसको जाकर चुपना पड़ा. देयर इज अ टाइम टू स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ पीपल, एंड देयर इज अ टाइम यू गॉट टू गो एंड हाइड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. कम ऑन, डिड आई टेल यू समथिंग नाउ? हाँ, एक टाइम है कि आप लोगों के सामने बात करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, लेकिन एक टाइम है आपको जाकर चुपना है उसकी उपस्थिति में, क्योंकि वहां पर आपकी ताकत होती है. दैट इज वेयर योर स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम. If you only want to be coming in public, but you don't want to go in private, you don't want to go in your secret place, you will not get the strength. Kerit, it means to cut off. Kerit means to cut off. कटना. तो क्या होता है वहां पर? There were some things in Elijah that God wanted to cut it off. So he makes him completely dependent upon him. परमेश्वर उसको उसके ऊपर डिपेंडेंट करता है. Understand? उसके ऊपर निर्भर करता है. कोई नहीं है, खाना नहीं है, बारिश तो उन्होंने खुद ही रुकवाई है. हाँ, प्रार्थना करके बारिश रुक गई है, सब लोगों को भूख लगी, लेकिन परमेश्वर अपने को कभी नहीं छोड़ता. He doesn't leave the one who trusts in him. So God says, go there. उसको सुनना था. He has to listen to everything that God is telling him. And if you are going to listen, if you are going to obey the Lord this year, you are going to gain that speed. Are you there with me? You want to do the same thing that you did last year? If you want to do it, you are not going to make any progress. आपके साल बढ़ते जाएंगे, your age is going to increase and you are still stunted in your growth. You are still a dwarf spiritually. Dwarf को देखा है सर्कस में? कैसा होता है वो? गिड्ढा होता है ना dwarf? हाँ, तो क्या होता है? हम एज में बढ़ते हैं, आत्मा में, एज में we are growing in the age, but we are still dwarf in the spirit. हम बढ़ते नहीं हैं, गिड्ढे हैं हम. But if you decide, I'm going to obey the Lord this year, अगर आप डिसीजन निर्णय लेंगे आज, जो परमेश्वर मुझे कहता है वैसा ही मैं करूंगा. And when you start obeying the Lord, there is something that God is going to tell you. I want this thing out of your life. I want this habit out of your life. I want this anger. I want this situation out of your life. Yes, Lord, I will do it. Yes, Lord, I will do it. And that is called Karith, cut off. Cut off some things that should not be there in your life. Cut off some relationship that should not be part of you. Hallelujah. Cut off some friendship that should not be part of you this year. Hallelujah. Cut off from some toxic people. जो नेगेटिव बातें करते हैं, आपके साथ चुगली करते हैं, उनसे दूर रहो. कट ऑफ करो. उसको परमेश्वर पर निर्बल होना था. How can an unclean, you know, those days the law was there, the law that you could not, you know, you could not eat certain unclean animals.
अशुद्ध पक्षी, अशुद्ध जानवर, इसको नहीं खाना, उसको नहीं खाना, उस टाइम का नियम था। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि कौवा एक अशुद्ध पक्षी था, कौवे को भेजा उसको खाना देने के लिए, सैंडविच देने के लिए। God sent an unclean bird to give him the food. You know what it talks about? It talks about in the Old Testament, it talks about the grace of God. It talks about the grace of God. परमेश्वर का अनुग्रह. God can use anything on anyone. It is God who will help you. It is God who will help you. It is God who will help you this year. Hallelujah. परमेश्वर आपको मदद करेगा, चाहे वो इससे लाए और उससे लाए. God is going to help you, my people. Hallelujah. But let God become your God. परमेश्वर को आपका परमेश्वर बनने दो. यहोवा मेरा परमेश्वर है, मेरा यहोवा जीवित परमेश्वर है. I know my God lives. Hallelujah. Hallelujah. I am excited about this year. I'm going forward. How many of you are coming? Hallelujah. And then Elijah kept looking for the raven every day. कौवे को राह देखने लगा. And it's possible that when somebody starts to help us, it's possible that we start depending on those people. ये मुमकिन है. जब कोई भी हमें मदद करता है, हम पहले कहते हैं मेरा परमेश्वर मुझे मदद करता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद हम भूल जाते हैं वो परमेश्वर मुझे मदद करता है और हम लोगों पर निर्भर रहते हैं. We start to look at people and we start depending upon people, and God says no, I'm going to dry the brook. तो उन्होंने उस झरने को सुखा दिया और वो कौवा नहीं आया. इसका मतलब है परमेश्वर नहीं चाहता आप किसके ऊपर निर्भर रहे. Please listen to me this year. Please listen. Don't depend on anyone to get you your miracle. It is God who is your source.